अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। तो सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। पंजाब लेवल के ऊपर जितनी भी सीट्स आती हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं या डिपार्टमेंटल सीट्स आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट दी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको देखने का बहुत फायदा होगा। तो आज की हमारी वीडियो का जो पर्पस है वो फेज 2 के कैंडिडेट्स जिन्होंने कांस्टेबल पंजाब पुलिस के 18 अजला रहते हैं उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, जो कि विद इन 1 और 2 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जिनका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, फिर उसका रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद उनका इंटरव्यू आएगा। तो इन तमाम प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए फेज 1 से हमारे साथ है मोहम्मद हसन साहब, जिनका ताल्लुक जिला शेखपुरा से है। हसन भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी सिलेक्शन हुई है एक कांस्टेबल पंजाब पुलिस जिला शेखपुरा में। जी सर, थैंक यू। तो हसन भाई के बारे में बताने से पहले, हसन भाई ने मैट्रिक किया हुआ है आर्ट्स के साथ, उसके बाद इन्होंने एफए किया हुआ है। एफए करने के बाद जो है वो अभी करंटली बीए कर रहे हैं, उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो इनकी माशाल्लाह जो है वो अल्लाह के फजल से इनकी कांस्टेबल पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हुई है। तो हसन भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। जी, हमारे व्यूअर्स हैं फेज 2 के कैंडिडेट्स, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने कभी अपनी लाइफ में ये चीज़ सोचा था कि आप एक दिन मेरिट के ऊपर आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस या महकमा पुलिस का हिस्सा बनेंगे? आप हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू आपने जो कि चैनल है आपका उधर आपने शेयर करना है। जी थैंक तो यू। सर बात करने लगे हैं जो कि हमारी मौजूदा जो भर्ती हुई है डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे यकीन था कि मैं इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर और ये जो मैं हासिल करूँगा। तो जब मैंने अप्लाई किया, फॉर्म जमा करवाए, फॉर्म जमा करवाने के बाद मेजरमेंट हुई, मेजरमेंट के बाद रनिंग, रनिंग के बाद जब हमारा टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 61 मार्क्स आए, जो कि पंजाब पुलिस में मेरा नंबर भी सीरियल नंबर था 61। और इसके साथ मैंने जो ट्रैफिक असिस्टेंट था उसमें भी अप्लाई किया था। अच्छा सर, आपने ट्रैफिक असिस्टेंट का नाम लिया तो काफी सारे व्यूअर्स को तो ये है कि कांस्टेबल पंजाब पुलिस मैट्रिक लेवल पे होती है। जी तो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्या तालीम चाहिए होती सर, है? ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो तालीम है वो उन्होंने इंटर रखी है। आपका एफए होना चाहिए, एफएससी या इसके इक्वल कोई डिग्री होनी चाहिए। तो जो पंजाब पुलिस है उसमें तो ये जो मैट्रिक तालीम है वो लेते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ये प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है या फिजिकल होता है? सर सबसे पहले तो हमारा जो होता है फिजिकल होता है। फिजिकल में मेजरमेंट करते हैं कद छाती और अच्छा इसके। सर, कद कितना रिक्वायर होता है? सर 5 फुट और 7 इंच होता है। ओके, आपका माशाल्लाह जो है वो 6 फुट का था हसन का। जी और हसन जो आपकी दौड़ होती है जी जी। वो 1.6 किलोमीटर होती है। आपने वो मीटर मीटर सॉरी मीटर होती है। हाँ, जी वो आपने जो है वो 10 मिनट में आपने जी कंप्लीट सर। करनी थी। अच्छा सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को मसला आ जाता है, आप हमें बताएं कि रिटन टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से की थी और जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो रिटन टेस्ट की तैयारी किन बुक से करें और कहाँ से करें? सर जब मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो मैं उसी वक़्त तैयारी करना शुरू कर दी, तो मैं आपके पास आया। जी आपके पास आने के बाद आपने मुझे 2 बुक्स दी, जिसमें एक डोगरी यूनिक की थी और एक इल्मी वालों की थी। जी। लेकिन इन सब के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, वो आपके जो अपने ज़ाती नोट्स थे, जो आपने खुद तैयार किए थे, उनसे मिला। तो हत्ता कि जब मैंने पेपर दिया, पेपर में जो 50% मार्क्स मेरे आए, जो 50% मार्क्स पेपर में जो सवालात पूछे गए वो इन्हीं जो आपने नोट्स बनाए थे इन्हीं इन्हीं में से थे। तो सर इसके अलावा मेरे 61 मार्क्स थे। रिटर्न में जी रिटर्न में मेरे। हसन के जी 61 मार्क्स जी से माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स डरते हैं इस चीज़ जी से, इंटरव्यू। इंटरव्यू कहते हैं जी किसी भी जॉब के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। आपके अगर रिटर्न में थोड़े मार्क्स भी हैं तो आप इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाती जी है। ऐसे ही है। आप हमें बताएं आपका इंटरव्यू का मरहला कैसा गुजरा,
कितने लोग थे इंटरव्यू लेने के लिए और आपसे इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे? सर जब मेरा इंटरव्यू जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस वक़्त जब मैं एंटर हुआ रूम में, तो मेरे सामने 3 लोग थे। जो पैनल था वो 3 लोगों का था। जी, जिसका हेड था मुनीर मुराद, जो कि आरपीओ डीआईजी गुजरांवाला है। जी, इसके अलावा हमारी एसएसपी शाइस्ता मैडम थी, और इनके साथ थे हमारे मौजूदा डीपीओ शेखपुरा के एसपी थे, जो 3 लोग थे। जी, तो मैं रूम में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद सलाम ली और इजाज़त ली। उन्होंने कहा बेटा बैठ जाइए। चेयर पर मैं बैठ गया। तो मैं बैठने के बाद उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि बेटा आप मुझे ये बताएं कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं, इनके नाम क्या हैं। जी, मैंने बताया कि सर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, और थर्ड नंबर पर आते हैं हज़रत उस्मान गनी। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आते हैं हज़रत अली। जी, तो जो पहला सवाल इनका ये था। इसके बाद इन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा आप ये बताएं कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने मुझसे किया कि हजरत उस्मान गनी है, इनका लक़ब क्या था। मैंने बताया कि ज़ुल्ल नुरैन इनका लक़ब था। और हमारा जो तीसरा उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा आप मुझे ये बताएं कि हजरत खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे। मैंने लक़ब क्या दिया था उन्होंने उनको। तो मैंने बताया कि उनको आप तो सर उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया कि आप ये बताएं कि जो ज़ुल्ल नुरैन है वो किनका लक़ब है। मैंने बताया कि सर हज़रत उस्मान गनी का है। तो इसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया कि आप ये बताएं कि ज़ुल्ल नुरैन किसका लक़ब है। मैंने बताया कि हज़रत उस्मान गनी का है। इसके बाद थर्ड सवाल था आरपीओ का कि बेटा आप मुझे ये बताएं कि हज़रत खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लक़ब दिया था। मैंने बताया कि सर उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था कि सैफुल्लाह का, अल्लाह की तलवार कहते थे। जी, इसके बाद हमारी जो एसएसपी थी शाइस्ता मैडम, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा आप ये बताएं कि हमारा जो सबसे छोटा सूबा कौन सा है। मैंने बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हमारा सबसे छोटा सूबा है। तो उनका नेक्स्ट सवाल था बेटा बड़ा कौन सा सूबा। मैंने बताया कि बलूचिस्तान है। तो इसके बाद हमारे जो डीपीओ साहब हैं शेखपुरा के, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है। मैंने बताया कि लालपुर है। ये सवालात थे। सवालात करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जा सकते हैं। तो मैं वापस आ गया। तो 16 जनवरी जो कि ये इंटरव्यू हुआ मेरा 12 जनवरी को, और 16 जनवरी को जो फाइनल लिस्ट आ गई। माशाल्लाह जब हसन भाई आपकी लिस्ट लगी थी जी। तो आपकी माशाल्लाह जो है वो सिलेक्शन 41 आपका 47। 47 इनका मेरिट नंबर था कि जो कि ये अपनी फैमिली में माशाल्लाह पहले ऐसे एस्पायरेंट थे जो मेरिट की बेस पे इनकी कांस्टेबल पंजाब पुलिस में शेखपुरा में सिलेक्शन लिया। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि फेज 2 वाले जो 18 जिलों वाले लोग रहते हैं उनकी सिलेक्शन निगरान हुकूमत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुई है। विद इन 1 और 2 वीक्स वो आपको आपकी फिजिकल के लिए आपकी डेट आ जाएगी और आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हसन भाई का इंटरव्यू लेने का पर्पस ये था कि आपको ये पता हो किस तरह फिजिकल होता है, किस तरह आपका रिटर्न होगा, उसके बाद किस तरह इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद जो है लास्ट बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपके ड्रेसिंग की। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हम शलवार कमीज पहने या पेटीकोट पहने। तो ये हसन भाई मेरे सामने एक फॉर्मल कोड ऑफ ड्रेस में बैठे हुए हैं। उनके पेटीकोट का कलर देख लें, नेवी ब्लू है, वाइट नीचे शर्ट है और आपकी ब्लू टाई है। तो ये एक प्रॉपर ड्रेसिंग है जो आप एक कांस्टेबल के इंटरव्यू में पहन के जा सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हसन भाई अगेन आपका बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।